भाई मनाली से जिस्पा हम लोग पहुंच गए, पर जैसे फाइनली हम लोग यहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि बाइक में एक पंक्चर है। तो इसे अब सही कराते हैं, आइए। अब इन दूर बयाबान पहाड़ों में पंचर की दुकान ढूंढना भी ना एक बहुत ही मुश्किल का टास्क होता है। पर फाइनली हम जैसे जिस्पा पहुंचे मेन शहर में, तो हमें एक यहाँ पे शॉप दिख गया और ये भाई साहब बिल्कुल मिथुन दा की तरह बैठे हुए। तो इनको हमने बताया तो इन्होंने बोला चलो मैं बना दूंगा। और बाकी यहाँ पे अब ये चेक कर रहे हैं बाइक को, और इन्हें एक कील मिल गई है। कील क्या थी, सिर्फ उसमें फंसी हुई थी, मतलब ऐसा अंदर बिल्कुल गई नहीं थी, पंक्चर हुआ नहीं था, मतलब पेनिट्रेट हुआ नहीं था, सिर्फ उसमें अटकी हुई थी। तो इसे इन्होंने स्क्रू ड्राइवर से निकाल लिया, पर वहाँ पे हल्का सा होल हो गया है। तो अब इसे वो कह रहे हैं अब चेक करके इसे जो है यहाँ पे एक वो पंक्चर लगाएंगे। अब लीकेज चेक करने के लिए, एयर लीकेज चेक करने के लिए इन्होंने पानी डाला है और अभी ये फुली अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं, बिल्कुल थ्रोली चेक कर रहे हैं और बहुत ही प्यार से काम कर रहे हैं भाई साहब। इतनी दूर पहाड़ पे, इतनी ऊंचाई पे, 5000 मीटर के हाइट पे, और ये सब करना वाकई मतलब मिल जाना, शॉप मिल जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है भाई। और फाइनली इन्हें मिल गया, इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे बबल बन रहा है भाई, लगाना है तो बताओ। मतलब बिल्कुल माइन्यूट सा लीकेज था, अगर मैं इसे रहने भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब फिर क्योंकि अब कराना था, क्योंकि हम बहुत दूर थे और हमें और भी ट्रैवल करना है, कल के डेट में हमें वापस दिल्ली जाना है, तो ये कराना तो ज़रूरी है, तो हम कराएंगे। ये देखिए बबल बन रहा है ना भाई, दिखा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का माइन्यूट सा बबल बन रहा है। तो अब ये पहली पंक्चर अपनी बाइक में लग रही है 2 महीने के बाद। 2 महीने हो गए हैं लिए हुए, 3 महीने हो गए अप्रॉक्स, और गाड़ी अपनी चली है करीब 4000। तो भाई ने इसे बिल्कुल ऐसा लगा कि दिल में छेद कर दिया जब इन्होंने टायर में छेद करा। तो ऐसे ही मैंने इनको बोला कि भाई अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करो। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो कि अगर नहीं कराओगे तो आपको ट्रैवल करना है, आप यहाँ के लोकल हो नहीं, इन केस अगर कुछ रास्ते में हो जाए तो फिर, क्योंकि कुछ रास्ते में तो बिल्कुल शॉप नहीं है। जब आप आगे जाएंगे अटल टनल की तरफ, तो वहाँ बिल्कुल शॉप, उससे पहले कुछ दुकानें नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे इसे बनवा लेते हैं। अब दिल पे तो छेद हो ही गया तो अब करा ही लेते, क्या जाता है। अब मिथुन दा का प्रोसेस तो चलता रहेगा ये पंचर लगाते। बाकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे अगर आप मनाली या कहीं भी हिमालय में या उत्तराखंड में कहीं पे भी आप जाते हैं पहाड़ों पे, तो आपको ना बिल्कुल एक पंचर किट कैरी करनी ही चाहिए। आप टोटल कैरी करो। और क्योंकि आप देखिए क्या मैक्सिमम बाइक में ट्यूबलेस टायर आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक बार पंचर हो भी जाता है तो आप ड्राइव करके किसी एक लोकेशन पे पहुंच के बनवा सकते हो जहाँ पे शॉप है। पर इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है, या फिर आप कभी ऐसी जगह फंस गए कहीं पे भी, अगर बाइक रुकती है ट्यूबलेस टायर में, तो फिर सारा इसका एयर निकल जाता है। तो आपने करना क्या, आपको पंचर किट हमेशा कैरी करना है। इस सफ़र में हमें ये लेसन मिला कि हमें पंचर किट कैरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा टास्क इतना टफ भी नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, मतलब लेमैन भी कर सकता है, तो हम भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए, बस इसमें क्या है, पंचर ढूंढना है और आपको जो लीकेज है वहाँ पे आपको ऐसे ही इसे स्टक फंसा देना है, जो इनका जो भी है, ये क्या है जो पता नहीं, और इसे आपको कर देना। बाद में लीकेज चेक करना है। और एयर प्रेशर के लिए आप बहुत सारे ऐसे आते हैं जो एयर पंप मशीन आते हैं, जो बाइक की बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो हार्नेस होते हैं, वो बाइक की बैटरी से कनेक्ट करिए, बाकी वो एयर पंप कर देगा टायर में। प्रेशर मेज़र करने के लिए आप एक बैरोमीटर टाइप या कुछ भी ले लीजिए जो टायर प्रेशर मेज़र करता हो, वो तो मिल जाएगा PSI मेज़र करने के लिए। और तो ये है प्रोसेस। बाकी अभी इनसे एयर चेक कराते हैं और इसके बाद हमें क्या है, हमें यहाँ पे टेंट हाउस बुक करना है, क्योंकि जिस्पा है, अगर आप टेंट हाउस में नहीं रहे तो फिर क्या मज़ा जिस्पा आने का। तो आइए चलिए इनके पैसे पे करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहला पंचर हमने बनवा लिया हमारे भाई साहब से यहाँ जिस्पा में ही, और बाकी एयर प्रेशर भी चेक करा लेते हैं एक बारी। उसके बाद अपना लॉज का फाइनल करेंगे, लॉज कहाँ लेना है। तो हमारा मन है यहाँ पे लॉज लेने का, जो हम लॉज लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ रोड। फाइनली हमने सारे तिकड़म लगा के, सारे जान पहचान को देख के यहाँ पे जो हमने टेंट हाउस एक ढूंढ लिया, और बहुत ही सस्ता एकदम बजट वाला टेंट हाउस में हमने बुक करा है। अगर आपको ये टेंट हाउस का फुल वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल जाके यहाँ से देख सकते हैं कि कितना सस्ता हमने टेंट हाउस लिया। और टेंट हाउस तो लिया ही लिया, साथ में हमने बॉनफायर भी कराया दीपू भाई से, और इसके साथ साथ बिल्कुल, और इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है इतनी अच्छी है, मतलब चाय वगैरह, इतना खाना पीना जो भी हमने मंगाया इनके यहाँ, तो वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ये फ्लेवर आपको ना मनाली में नहीं मिलने वाला। जो फ्लेवर हमने यहाँ पे लिया, जो हमने खाया, जो स्वाद हमें यहाँ पे जो आया, जो टेस्ट आया, वो बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और ये टेंट हाउस देखिए, येलोइश विद ब्लैक, कितना बढ़िया लग रहा है। ये चाचा अब आ गए हमारे, अब इधर पीछे से अब भी दीपू भाई को बुलाते हो, पीछे रह गए, आवाज देते। दीपू भाई जस्ट आ ही रहे हैं, आइए आ गए। दीपू भाई अभी आएंगे और हमें अच्छे से टेंट हाउस दिखाएंगे, आवाज दे दी है, वो आ रहे हैं। और जब तक अपनी बाइक को पार्क करते हैं, और ये देखिए दीपू भाई आ रहे हैं आराम से। अब दीपू भाई हमें लेके चलेंगे टेंट हाउस में, बिल्कुल सबसे साइड वाला, बिल्कुल नदी के पास, बागा रिवर के पास वाला लेंगे, ताकि बागा की कहानी को भी समझ सके, जो वो रात भर गुनगुनाएगी हमारे कानों में। तो चलिए नदी के पास वाला टेंट हाउस लेते हैं। और अगर आपको टेंट हाउस का फुल वीडियो देखना है, फुल का फुल विथ नदी के साथ साथ, तो वो आपको दिखाएंगे।
फिलहाल तो दीपू भाई को फॉलो करते हैं और टेंट हाउस तक पहुंचते हैं। तो भाई वेलकम है आपका ये बागा नगरी, बागा रिवर की नगरी विस्पा में, जो कि अभी टेंट हाउस हमने बुक कर लिया है, सब चीज़ ले लिया, सामान वामान लगेज अपना वहाँ पे डाल दिया। अब ये शहर की तरफ चलते हैं, थोड़ा शहर दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है, लोग कैसे हैं यहाँ के, और जो यहाँ पे लोकेलिटी है, शहर में कितना भीड़ भाड़ है, वो सब आप देख सकते हैं। मनाली में आपने देखा होगा, शिमला में देखा होगा बहुत क्राउड, पर यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं दिखेगी। लोकल हैं, ये लोकल्स के घर आपको दिख रहे होंगे सारे, जो यहीं के रहने वाले हैं। बाकी होटल भी हैं यहाँ पे, जो लेह लद्दाख से आते हैं तो जिस्पा में भी स्टे करते हैं। मनाली से अगर आप लेह में अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के आसपास निकलोगे तो जिस्पा आप आराम से 6-7 बजे 8 बजे तक पहुँच जाओगे रात में। फिर यहाँ पर आप नाइट स्टे करो, नाइट स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग फिर आप दिल्ली के लिए जहाँ भी जाना है आप वहाँ के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो इस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनता है ये जिस्पा। और साथ में यहाँ पे बागा रिवर है, जिसकी कहानी तो जग जाहिर है, और हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि किस तरह बारालाचा से जो ये बागा रिवर है जाके टांडी में जाके आपका चांदी रिवर से जाके मिलती है और फिर चिनाब रिवर बनाती है। चिनाब जो कि पंचनद, पंजाब की 5 नदियों में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है चिनाब, जिसके कुछ अंश मेरे में भी हैं, कुछ अंश आप में भी हैं। हमने भी कल्टीवेटेड जो ग्रेन्स है पंजाब के खाए ही होंगे, तो चिनाब के पार्ट्स आप में भी, हमारे में भी। ये बागा रिवर जो है ना, इसी के पार्ट है हमारे में भाई, फाइनली समझे। तो भाई बात ले दे के ये रही कि ये है जिस्पा, सबसे प्यारी नगरी, एक बार तो विजिट मांगता है भाई आने का, बिल्कुल। तो भाई ये रही अपनी जिस्पा डायरी की फाइनल वीडियो। बाकी जो हमने टेंट हाउस में नाइट स्टे किया है वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप बिल्कुल हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।